किसी का फर्स्ट क्लास है तो आप देख सकते हो कि हमारा जो टाइम है क्लास में 7 बजे से 8 बजे तक हमारी क्लास चलती है। सप्ताह में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलती है। मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। तो पिछले क्लास में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल, यानी न्यून कोण, अधिक कोण और सम कोण। तो अगर पिछले क्लास की चीजें आपको याद होगी तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन बस पिछले क्लास पे बेस्ड है। आप सभी को बताना है कि चित्र में जो भी कोण दिख रहा है या कोण किस तरीके का एंगल है, और इसका आंसर आप सभी को पोल सेक्शन में जाकर ही करना है। कोई भी चैट सेक्शन में नहीं लिखेगा, पोल सेक्शन में जाएगा और पोल सेक्शन में ही इसका आंसर करेगा। सभी बच्चे बताएंगे मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं पा रही। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो मेरी आवाज सभी बच्चों तक आ जा रही है। ठीक है, तो आपको आंसर करना है कि ये जो चित्र काफी आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जाएंगे और सभी लोग आंसर करेंगे। और जैसे ही आप आंसर करते हो मुझे पता चल जाता है कि आपने आंसर कर दिया। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन थे। अब इस पर ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक तरबूज और मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ। अगर ये वाली कोण की बात की जाए तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये 0 डिग्री से बड़ी है लेकिन 90 डिग्री से छोटी है। तो ऐसे कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से छोटी हो, ऐसे कोण को मैंने क्या बताया, इसे हम न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर आपको पिछले क्लास में मैंने न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण के बारे में पढ़ाया, आज मैं स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये कोण जो आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री से छोटी है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। समकोण नहीं हो सकता और अधिक कोण नहीं हो सकता। समकोण के बारे में याद दिला दूं, ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और ऐसे कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटी हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, पिछले क्लास में आपको ये सारे कोण के बारे में बताया गया। तो इसमें न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण यानी एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ये डिस्कस हो चुकी थी। आज के क्लास में हम लोग स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल एंगल यानी रिजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण, ये 3 कोणों के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आज है हमारे पास रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल। तो रिजु कोण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ऐसे कोण जिसका माप 180 डिग्री के बराबर हो। सीधे आप लोग अपने कॉपी में लिखोगे ऐसे कोण जिसका माप 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। हिंदी में इसे सरल कोण भी कई जगह लिखा जाता है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो, रिजु कोण या सरल कोण सेम चीज होती है। एक तरीके से और देखो, अगर मैं एक रेखा बनाऊं, बिल्कुल सीधी रेखा, तो यहाँ पर जो कोण बनती है इसे ही हम क्या कहते हैं, रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल। इसका जो माप होगा यह 180 डिग्री होगा। ये कैसे पता चलेगा आपको कि 180 डिग्री है, तो यहाँ पर मैं यहाँ एक रेखा बनाऊं जो लंब है, मैं कह रहा हूं ये लंब है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस कोण के बारे में, इस तरफ बनने वाले कोण के बारे में, तो आप इसका माप बताओगे 90 डिग्री। और अगर इस तरफ के कोण की बात करूं तो ये भी आप बोलोगे 90 डिग्री, क्योंकि मैंने पहले ही बोला लंब है, और लंब के बारे में मैंने बताया समकोण होती है। तो अगर दोनों ही तरफ 90 डिग्री बन रही है तो इस पूरे कोण की माप कितनी होगी, 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री। तो इसे हम क्या कहेंगे, रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल।
इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई दो किरण अगर विपरीत दिशा में निकले तो वहां पर क्या बनती है, 180 डिग्री बनती है, यानी ऋजु कोण बनती है। अगर उदाहरण की बात करें तो डेली लाइफ में आप डेली देखते हो आपके घड़ी में 6 जब बजते हैं तो मिनट की सुई और घंटे की सुई बिल्कुल एक सीध में हो जाती है। तो जब एक सीध में हो जाएगी तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, सरल कोण यानी रुजु कोण कहते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप लोग चैट सेक्शन में जाएं और वाई लिखें, और अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल यानी ऋजु कोण के बारे में आप सभी को समझ में आ गई। बेसिकली आपको याद यही रखना है कि कोई भी कोण जिसका माप 180 डिग्री हो तो उसे हम ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब हम देखते हैं संपूर्ण कोण यानी फुल एंगल, या फिर इसे कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। तो पहले हम संपूर्ण एंगल पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल के बारे में देखेंगे। तो अगर मैं कहूं कि यह एक बिंदु से दो किरण कुछ इस तरीके से निकल रही है जो दोनों एक दूसरे के ही ऊपर हो, यहाँ पर आपको दो तीर का निशान दिख रहा है, इसका मतलब एक किरण ऐसे निकली होगी और दूसरी किरण इसी बिंदु से इसी के ऊपर निकल रही है। तो ऐसे दो किरणों के बीच में अगर मैं इस कोण की बात करूं तो ये पूरी कोण कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। ये सभी लोग याद रखेंगे, ये पूरी कोण कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। तो ऐसे कोण जिसका माप 360 डिग्री होता है, सभी लोग लिख ले, ऐसे कोण जिसका माप 360 डिग्री के बराबर होता है उसे हम संपूर्ण कोण या फुल एंगल कहते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पूरी कोण 360 डिग्री होती है? तो अगर मैं इस तरीके से एक कोण बनाऊं और इस कोण की मैं बात करूं तो ऊपर वाले, आप बोलोगे ऊपर वाले की तरफ 180 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि यह एक रिजु कोण है या स्ट्रेट एंगल है। इसी तरीके से नीचे की तरफ भी 180 डिग्री बनेगी। तो ऊपर भी 180 है और नीचे भी 180 है। तो अगर मैं पूरे कोण की बात करूं तो ये पूरा कोण कितना होगा, 180 प्लस 180 यानी 360 डिग्री। तो इसे हम क्या कहेंगे, 360 डिग्री या फिर संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। ठीक है, आप घड़ी में कब बोलोगे कि संपूर्ण एंगल बन रहा है, तो घड़ी में जब 12 बजते हैं तो आप ध्यान देना कि मिनट की सुई और घंटे की सुई एक के ऊपर एक आ जाती है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो दोनों ही एक के ऊपर एक है। और अगर मैं इस कोण की बात करूं तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, तो ये पूरा 360 डिग्री का होगा। तो घड़ी में जब 12 बजते हैं तो क्या होगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच। अब संपूर्ण एंगल हमने समझ लिया, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। तो अब हम ये देखते हैं कि प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, ये लिख लो कि ऐसे कोई भी कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ी हो, ये ध्यान रखना 180 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए और 360 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। तो 180 से 360 के बीच में जो कोण होगी उसे ही हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे, उसे ही हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। अगर इस फिगर की बात करूं तो यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूं ओ ए बी। यहाँ पर आपको कहाँ प्रतिवर्ती कोण दिखेगा, तो ये जो कोण आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये कोण को हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 180 से अधिक है या 360 से कम है, कैसे पता चलेगा? तो इसको समझाने के लिए आप ध्यान दो, मैं एक किरण इस तरीके से बना देता हूं, आप सभी को दिख रहा होगा। मैंने एक किरण OA के विपरीत दिशा में एक किरण OC बना दी इस तरीके से कि ये पूरी जो है AC एक सीधी रेखा बन गई। अब अगर मैं आपसे इस एंगल की बात करूं, सिर्फ इतनी, तो इसका माप कितना होगा? तो आप सभी को पता है कि एक सीधी रेखा पर बन रही है, इसलिए इसका मान होगा 180 डिग्री। मतलब यह एक ऋजु कोण है या सरल कोण है।
अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पूरा इतना कोण कितना होगा, ये पूरा, तो आपको इसका माप तो नहीं पता, लेकिन आप इतना जरूर कह सकते हो कि ये 180 डिग्री से अधिक है। 180 डिग्री से अधिक है, क्योंकि आपको दिख रहा है 180 से थोड़ी आगे बढ़ गई है ना, तो ये कोण 180 डिग्री से अधिक है। अब देखेंगे 360 से कम कैसे है। तो अगर मैं आपसे ये पूरी कोण की बात पूछता कि ये पूरा कितना है, तो ये पूरा 360 डिग्री होता, लेकिन उसके इतना तो आई नहीं। बस यहां से मैं, अभी मैं कितना पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। तो यहाँ आपको साफ दिख रहा होगा कि ये 180 डिग्री से तो अधिक हुई, लेकिन 360 डिग्री से कम है। तो ऐसे सभी कोण जिसका मान 100 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, तो ऐसे कोण को क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। अगर घड़ी में आप देखो तो जब घड़ी में 8 बज रहे हैं, यह एक सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे घड़ी में कई बार आपको प्रतिवर्ती कोण आप देख सकते हो, या अपने लाइफ में भी आप देखने की कोशिश करो तो कई जगह आपको प्रतिवर्ती कोण दिख जाएंगे। तो घड़ी में जब 8 बज रही है और मैं जब इस कोण की बात कर रहा हूँ इधर की तरफ, तो ये जो कोण बन रही है, इसको आप क्या कहोगे? यह 180 डिग्री से तो अधिक है लेकिन 360 डिग्री से कम है, इसलिए यह कैसी कोण होगी? यह प्रतिवर्ती कोण होगी, यानी रिफ्लेक्स एंगल होगी। इस कोण को हम प्रतिवर्ती कोण नहीं कहेंगे, इस कोण को हम अधिक कोण कहेंगे। अगर इस तरफ से देखें तो इसे हम प्रतिवर्ती कोण नहीं कहेंगे। तो आप ध्यान देना कि प्रतिवर्ती कोण ये वाली है जहां पर मैं अभी पेन चला रहा हूं। तो इस कोण को क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाएं और ये मुझे बताएं कि आपको सारे कोड में कोई डाउट है क्या। और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग यस लिखोगे, मतलब आपको सभी चीजें समझ में आ गई। और एन मतलब कोई डाउट रह गया, आप डाउट पूछ सकते हो अपना। ठीक है, तो हम एक बार क्या कर रहे हैं, एक बार हम लोग इस पूरी चीज को रिवीजन कर ले रहे हैं। तो सबसे पहला हमने पढ़ा न्यून कोण, फिर हमने पढ़ा सम कोण, फिर हमने पढ़ा अधिक कोण, फिर हमने पढ़ा ऋजु कोण, संपूर्ण कोण और प्रतिवर्ती कोण। तो सभी के बारे में संक्षेप में बताऊं तो आप कह सकते हैं न्यून कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी हो। समकोण जिसका मान एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण। अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी, तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। ऋजु कोण किसे कहेंगे? सरल कोण या स्ट्रेट एंगल, मतलब एक सीधी रेखा पर बनने वाली कोण को हम सरल कोण कहेंगे। इसका माप कितना होगा? 180 डिग्री होगा। संपूर्ण कोण का माप कितना होगा? 360 डिग्री होगा। और यह कंप्लीट एक चक्कर, एक वृत्त की तरह बनी होती है। प्रतिवर्ती कोण के बारे में आप क्या कहोगे? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ये सारी चीजें आपको कॉपी में लिख लेनी है, ताकि आप बार बार जब रिवाइज करोगे तो ये आपको याद हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई है, तो आप लोग पोल सेक्शन में जाओगे और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अभी आपको मेरे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगी, आप सभी को आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगी, सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में करना है। चलिए, अब आप सभी को एक क्वेश्चन दिख रही है और इस क्वेश्चन को आप सभी को पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है।
अब आप सभी को पोल में क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को आपको ध्यान से देखना है और ये बताना है, ध्यान से सुनेंगे, जो प्रतिवर्ती कोण नहीं है उसे चुनना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जिस बच्चे ने पूछा है कि एक बार फिर बता दो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा ये सारी चीजें। तो आपको पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, फिर मैं ये सारी चीजें फिर से रिपीट कर दूंगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो जो नहीं है वही आपको चुनना है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि इसमें से कौन सा प्रतिवर्ती कोण है, आपको ये चुनना है कि जो नहीं है उसे ही आपको चुनना है। प्रतिवर्ती कोण याद करो और देखो कि प्रतिवर्ती कोण में मैंने आपको क्या पढ़ाया। तो जितने भी बच्चे हैं, अभी अभी काफी कम बच्चे, आधे ही बच्चे ऐसे हैं जो आंसर किए। तो आप सभी लोग जाओ, मुझे पता चल जाता है किस बच्चे ने आंसर किया और किस बच्चे ने आंसर नहीं किया है। तो सभी लोग जाओ और पोल सेक्शन में आंसर करो। बस आखिरी 5 सेकंड रुकेंगे, इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर सही क्या है। अगर अब तक आप लोग आंसर नहीं किए हो तो जल्दी से जाओ पोल सेक्शन में आंसर करो। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 219 डिग्री, 269 डिग्री, 181 डिग्री और 179 डिग्री। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सा कोण ऐसा है जो प्रतिवर्ती नहीं है। तो प्रतिवर्ती के बारे में मैंने क्या बताया, जो 180 डिग्री से बड़ी हो और 360 डिग्री से छोटी हो, तो ऐसे कोण को क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 219 को देखें तो आपको दिख रहा है ये 180 से बड़ी है, इसलिए हम कह सकते हैं यह एक प्रतिवर्ती कोण है। 269 डिग्री को आप देखो तो ये भी 180 से बड़ी है, इसलिए हम कह सकते हैं यह भी एक प्रतिवर्ती कोण है। 181 तो आपको साफ दिख रही है कि 180 से तो बड़ी ही है, तो यह भी एक प्रतिवर्ती कोण है। और अगर इसे आप देखो 179 डिग्री या 179 डिग्री, तो यह आपको दिख रहा है कि 180 डिग्री से अधिक बड़ी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही बी। आंसर क्या होगा, यह एक प्रतिवर्ती कोण नहीं है। ठीक है, अपने आप को म्यूट रखे, जो भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट किया है सबसे पहले अपने आप को म्यूट रखे। सर इसका आंसर बी है। अगर आप में से कोई बच्चा अपने म्यूट अनम्यूट करेगा तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी यह एक प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है। चलिए, अब एक बच्चे ऐसे थे जिसने मुझसे ये बोला कि एक बार रिपीट कर दो। तो वो एक बार फिर से, यतींदर उपाध्याय के नाम से जो बच्चे हैं, वो मुझे बताए फिर से आपको ये सारी चीज समझ में आ गई या मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आप चैट सेक्शन में लिख कर बताएं। यतींदर उपाध्याय के नाम से जो भी बच्चा है, आप ये लिख कर बताएं कि मैं फिर से रिपीट कर दूं। ठीक है, एक बच्चा ऐसा है जिसने कहा रिपीट करने के लिए, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। तो देखो, अभी तक हमने 6 तरीके के कोण के बारे में पढ़ा। ध्यान से सुनेंगे, जो भी बच्चे बोल रहे रिपीट करने के लिए ध्यान से सुनेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहला मैंने पढ़ाया न्यून कोण के बारे में। तो न्यून कोण ऐसे कोण होते हैं जिसका मान 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से छोटी हो। आप लोग कॉपी में लिख लो। दूसरा मैंने बताया समकोण के बारे में। तो ऐसे कोण जिसका माप 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जो भी बच्चा राजेश कुमार से है, आप अगर इस तरीके से अपने आप को अनम्यूट रखोगे, राजेश कुमार से जो भी बच्चा है
अपने आप को म्यूट रखे, अदरवाइज आपको इस क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो समकोण के बारे में मैंने बताया, जिसका माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहेंगे। तीसरा, अधिक कोण। तो अधिक कोण किसे कहेंगे? 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से छोटी हो तो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण। चौथा, स्ट्रेट एंगल यानी ऋजु कोण। तो जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम स्ट्रेट एंगल या ऋजु कोण कहेंगे। पांचवा, प्रतिवर्ती कोण, जिसका मान 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। और छठा, जिसका मान 360 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण कोण कहेंगे। तो यही 6 तरीके के कोण होते हैं, यही 6 तरीके के कोण के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसके आगे हमें क्या पढ़ना है। तो हमारी अगली जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। इसे आप हिंदी में पूरक और समपूरक कोण कहते हो। तो पूरक और समपूरक को अगर नाम से देखो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरक यानी पूरा करना। समपूरक में भी आपको पूरक मिल जाएगा, मतलब पूरा करना। तो आप क्या पूरा करोगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण, तो आपको बस इतना ध्यान रखना, जब भी आपको पूरक कोण की बात की जाए तो यह कोई एक कोण नहीं होती, हमेशा दो कोण की बात की जाएगी। तो पूरक कोण में कितने कोण होंगे? दो कोण होंगे। वो दोनों कोण कैसे होंगे? तो अगर कोई दो कोण, सभी लोग ध्यान से सुने, अगर कोई दो कोण उनका योग यानी सम 90 डिग्री हो तो ऐसे कोण को पूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे लूं, एक कोण मैंने लिया 10 डिग्री का, दूसरा कोण मैंने लिया 80 डिग्री का। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 10 और 80 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ये दोनों कैसे कोण हैं? पूरक कोण है। यहाँ ध्यान देना, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यह दोनों ही कोण एक दूसरे के पूरक है। तो आपको पूरा 90 डिग्री, एक तरीके से आप समझो तो आप कह सकते हो 90 डिग्री पूरा करनी। तो अगर मैं एक कोण 20 डिग्री ले लूं तो दूसरी कोण कितने लेने पड़ेगी? तो दूसरी आपको लेने पड़ेगी 70 डिग्री, ताकि इन दोनों को मिला के 90 हो जाए, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 20 डिग्री और 70 डिग्री क्या है? एक दूसरे की पूरक है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, दोनों ही एक दूसरे की पूरक होती है। तो अगर मैं 20 डिग्री को बोलूँ तो कहूंगा ये 70 डिग्री की पूरक है, और 70 डिग्री को लूँ तो कहूंगी ये 20 डिग्री की पूरक है। मतलब दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। 20 में 70 जोड़ोगे तो 90 मिलेगा, 70 में 20 जोड़ोगे तो 90 मिलेगा। अगर मैं इस चित्र की बात करूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है। अगर मैं एक रेखा कुछ इस तरीके से खींच दिया तो आपको दिख रहा होगा इस पूरे कोण में दो भागों में बट गया, एक x और एक y। अभी आप ये नहीं बता सकते कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि x कितने डिग्री का कोण है और y कितने डिग्री का कोण है तो यह आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई कितना होगा, मतलब इन दोनों कोण को मिला के, तो x प्लस वाई पूरा अगर कोण की बात करें तो ये आपको पता है कि यह एक 90 डिग्री यानी समकोण है, तो यह 90 डिग्री बनेगा। तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं x और y क्या है? दोनों पूरक कोण। तो ऐसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। एक और अगर उदाहरण लें तो यहाँ पर आपको दो कोण दिख रहे हैं, 27 डिग्री और 63 डिग्री। तो अगर आप 27 डिग्री और 63 डिग्री को जोड़कर देखोगे तो आपको मिलेगी 90 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 27 डिग्री और 63 डिग्री एक दूसरे की क्या है? पूरक है। तो हमेशा क्या होती है? दो कोण को अगर जोड़ोगे और वो 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पूरक कोण। अब आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाएं और चैट सेक्शन में खुद से एक एक उदाहरण लिखकर बताएं जो एक दूसरे की पूरक कोण है। अगर आपको समझ, ऐसे अनेकों उदाहरण लिखे जा सकते हैं। अगर मैं एक और लिखूं तो आप लिख सकते हो 40 डिग्री और 50 डिग्री।
हाँ 60 30 36 54, 45 45, 85 5, बिल्कुल सही। जो भी बच्ची, एक बच्चे ने आंसर दिया है 70 और 20, 70 और 30। जिस बच्चे भी ने 70 और 30 आंसर दिया है, तो आप 70 और 30 को जब जोड़ोगे तो आपको 100 डिग्री मिल जाएगी। तो हम इसे पूरक कोण नहीं कहेंगे। तो ऐसे कोण जिसका सम 90 हो उसे ही हम क्या कहेंगे, एक दूसरे का पूरक कहेंगे। तो 45 और 45 के बारे में भी आप कह सकते हो, यह दोनों एक दूसरे की पूरक है, क्योंकि 45 में 45 जोड़ने पर 90 प्राप्त होती है। चलिए, आप सभी लोग ये बताएं, पूरक कोण में कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप सभी लोग y लिख कर टाइप करो, ताकि मैं इसके आगे के संपूरक कोण के बारे में आपको बताऊं। 75 15 भी सही है, 75 में 15 जोड़ोगे तो 90 मिलेगा। तो ऐसे कोई भी दो कोण जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त हो उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, समपूरक कोण। तो जैसे पूरक में आपको ये याद करना था कि दो कोण बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से आप पूरक में आपने ये याद रखा कि पूरक में दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 प्राप्त होता है, समपूरक में आपको ये याद रखना है कि दो कोण को अगर ऐड करें और 180 डिग्री यानी 180 डिग्री मिले तो ऐसे कोण को समपूरक कहें। तो इस बार क्या होगा, कोई दो कोण होंगे जिनका योग 180 डिग्री हो जाए तो उसे हम समपूरक कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक कोण लूं 50 डिग्री, तो दूसरी कोण कितनी लेनी पड़ेगी, 130 डिग्री। तो आप 50 और 130 को जब जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 180 प्राप्त होगा। तो आप कह सकते हो 50 डिग्री और 130 डिग्री एक दूसरे की समपूरक कोण है। फिर से मैं बता रहा हूं, एक दूसरे की ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, 50 डिग्री और 130 डिग्री दोनों ही एक दूसरे के समपूरक कोण है। क्यों? क्योंकि 50 में आप जब 130 जोड़ते हो तो 180 मिलेगा, और 130 में 50 जोड़ते हो तो 180 मिलेगा। तो दोनों ही एक दूसरे की समपूरक कहलाएगी। अब जहां पर मैं पेन चला रहा हूं, आप ये ध्यान देना, अगर मैं इस कोण की बात करूं, ये पूरे कोण की मैं बात करूं, तो आप कहोगे इसका माप 180 डिग्री होगा, क्योंकि आज ही हमने स्ट्रेट एंगल यानी त्रिज्यक कोण के बारे में पढ़ा है, सरल कोण के बारे में पढ़ा है। यह अगर एक लाइन इस तरीके से बनाई हुई है तो ये पूरे कोण को दो भागों में बांट रही है, और अगर मैं इसे नाम दूं एक्स और वाई, तो आप अभी ये नहीं बता सकते कि एक्स का मान कितना होगा और वाई का मान कितना होगा। लेकिन अगर मैं पूरे कोण की बात करूं, एक्स और वाई को ऐड कर दूं, तो ये आप कहोगे कि एक्स प्लस वाई 180 डिग्री होगी। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पर 180 मिल रही है, तो एक्स और वाई क्या होगी, दोनों ही एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। तो यहां से आप समझ सकते हो, कोई दो कोण जिसका योग 180 हो तो दोनों ही को एक दूसरे का समपूरक कहते हैं। जो भी बच्चे उदाहरण दे रहे हैं, सभी के सभी आंसर सही आ रहे हैं। तो आपको समपूरक कोण के बारे में काफी चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक और उदाहरण है, 60 डिग्री और 120 डिग्री। तो आप सभी लोग बताओ, 60 डिग्री और 120 डिग्री समपूरक है या नहीं है? तो आप इसको जैसे ही जोड़ कर देखोगे तो आपको पता चल जाएगी कि 60 और 120 को जोड़ने पर 180 मिलती है। तो कहेंगे हाँ, ये दोनों समपूरक है। तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में खुद से एक एक उदाहरण लिख सकते हो। मैं ये भी लिख सकता हूँ 179 डिग्री और 1 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगी। आप 90 डिग्री और 90 डिग्री भी लिख सकते हो, 90 90 को जोड़ोगे तो 180 मिलेगी। तो ऐसे कोई भी दो कोण जिसको जोड़ने पर 180 मिलेगी तो उसे क्या कहेंगे, समपूरक। और अगर दो कोण को जोड़ने पर 90 मिले तो उसे पूरक। चलिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई पूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में। तो आप लोग
आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पोल सेक्शन में ही जाकर करना है। सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और आपको पोल में एक क्वेश्चन दिखेगा। तो यहाँ पर जो कोण दिख रहे हैं आपको, यह पूरक कोण है, समपूरक कोण है, समकोण है या प्रतिवर्ती कोण है। कोई भी चैट सेक्शन में नहीं लिखेगा आंसर और ना ही अपने आप को अनम्यूट करके बताएगा। कनक चोपड़ा के नाम से जो भी बच्चा है, मैंने बोला था चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं करेगा। आपको पोल में जाना है, पोल में आंसर करना है। पोल में आपको ABCD दिखेगी, तो आपको जो आंसर सही लगता है उसको आप आंसर करो। आप जब पोल में आंसर करते हो तो मुझे पता चल जाता है कि आपका आंसर ये है। और आपको जो भी सही लगता है वही आंसर करो। गलत हो तो कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती की। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया था ये दोनों कोणों के बारे में कि ये दोनों कोण किस तरीके के कोण हैं। तो आप एक कोण दिख रहा है मुझे 23 डिग्री की, 23 डिग्री, और दूसरी 67 यानी 67 डिग्री की। तो इन दोनों कोण को जब आप जोड़ोगे तो इसका सम क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 23 डिग्री और 67 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण है, क्योंकि पूरक कोण मैंने बताया कि दो कोण का योग अगर 90 डिग्री है तो इसे हम पूरक कोण कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो पूरक कोण होगा। समपूरक और प्रतिवर्ती कोण तो होगा नहीं। कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है कि यह राइट एंगल या समकोण क्यों नहीं है, क्योंकि काफी आंसर ऑप्शन सी पे भी आए। तो समकोण तब होता अगर कोई एक कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, तो इस कोण को हम समकोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक कोण ऐसा नहीं है जिसका मान 90 डिग्री है। दो अलग अलग कोण है जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त हो रही है। तो ये दोनों ही कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी पूरक कोण। ठीक है, तो अब फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। आप सभी को पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में ही इसका आंसर करना है। कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा। इसे सोल्व करें, सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर करेंगे। दो समपूरक कोण में से एक अगर 31 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा। अगर एक 31 डिग्री है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। संपूरक कोण याद करें और उसी के अकॉर्डिंग इसको आंसर करें आप सभी लोग। तो इसमें हो सकता है कि आपको समय लगे, सभी लोग सोल्व करेंगे। ध्यान से देखना कि मैं संपूरक कोण की बात कर रहा हूँ, पूरक कोण की बात नहीं कर रहा। तो अगर आप हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो जाए। तो अगर दो कोण में से एक कोण 31 डिग्री है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। अब तक काफी कम आंसर आए हैं, सभी बच्चे जाएं और आंसर करें, इसको सॉल्व करें, तभी जाकर आंसर करें। देखें कि अगर संपूरक में एक 31 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा। मैंने बोला था कोई भी बोलकर नहीं बताएगा आंसर, कोई भी बोलकर आंसर नहीं बताएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर दे रखी है सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या बताया कि अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो दो कोणों का योग 100 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कोई दो कोण होंगे जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त हो रही है।
उसमें से एक कोण 31 डिग्री है, तो दूसरा ये क्या होगा? तो आप सोचो कि 31 में हम क्या जोड़े, क्या ऐड करें कि 180 मिलेगी। तो आप कह सकते हो 180 में से 31 को अगर हम घटा दें तो आपको मिलेगा 149 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 31 डिग्री और 149 डिग्री को आप अगर जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगी? आपको मिलेगी 180 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री मिलती है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? ऐसे कोण को समपूरक कोण कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी 31 और 149 को जोड़ने पर 180 मिल रही है, इसे हम क्या कहेंगे? समपूरक कोण। काफी बच्चों के आंसर ऑप्शन ए भी आए थे, तो उन लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि उनका आंसर गलत क्यों है, क्योंकि आप लोगों ने 90 में से 31 को घटाई है ना। तो 59 डिग्री कब होता, 59 डिग्री कब होता? अगर मैं आपसे ये पूछता कि पूरक कोण है, तो अगर एक 31 डिग्री है तो पूरक कोण होने के लिए दूसरे को 59 होना पड़ता, लेकिन ये अभी के लिए हमारा आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे समपूरक कोण के बारे में पूछा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 149 डिग्री। जिस बच्चे का भी गलत हुआ था, या आप सभी लोग मुझे चैट सेक्शन में ये लिखकर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। जिन बच्चों का गलत हुआ था वो भी लिखकर बताएं कि आपको ये समझ में आया कि आपका आंसर गलत क्यों हुआ। सिर्फ एक बार वाई लिखेंगे, जो भी बच्चे काफी बार वाई लिखते हैं, आपको क्या करना है? सिर्फ एक बार वाई लिखें, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया तो फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग को ध्यान से देखना है, क्योंकि काफी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर सकते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो आप सभी लोग को ध्यान से देखना है कि ये जो दो कोण दी रखी है, ये पूरक है, समपूरक है, या इनमें से कोई नहीं है, या प्रतिवर्ती कोण। नीचे दिए गए कोण कौन से हैं? पूरक कोण, समपूरक कोण, प्रतिवर्ती कोण, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सभी लोग ध्यान से देखेंगे और उसके बाद ही आंसर करेंगे। अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे दो। तो 97 डिग्री और 73 डिग्री को आप जोड़कर देखो, यह पूरक कोण है, समपूरक कोण है, प्रतिवर्ती है, या इनमें से कोई नहीं है। काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको जोड़ना है। और अभी भी मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों के आंसर गलत भी आए हैं और काफी बच्चों के आंसर सही भी आए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या। तो नीचे दिए कोण में से ये कौन से हैं? तो 97 डिग्री और 73 डिग्री में हम देखें कि क्या यह पूरक कोण हो सकते हैं? तो पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि दो कोणों को जोड़ने पर 90 प्राप्त हो तभी पूरक कहें। यहाँ एक ही कोण 90 डिग्री से अधिक है, तो यह पूरक कोण तो कभी नहीं होगा। समपूरक कोण पे देखते हैं, तो समपूरक कोण होने के लिए हम ऐड करके देखते हैं। 97 और 73 को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 170 मिलेगी। तो क्योंकि 170 मिल रही है, आप 97 और 73 को ऐड करो। काफी बच्चों ने इसका आंसर संपूरक किया है, लेकिन आप लोग जब इसे ऐड करोगे तो आपको 170 मिलेगी। तो आप कह सकते हो क्योंकि हमें 170 मिल रही है, इसलिए यह एक संपूरक कोण नहीं है। संपूरक होने के लिए दो कोणों का योग 180 डिग्री होनी चाहिए। प्रतिवर्ती कोण तो मैंने बताया कि ऐसे कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक, 360 से कम, उसे ही प्रतिवर्ती कहेंगे। तो यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से उपयुक्त हम कह सभी। सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।
जो भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट कर रखा है अपने आप को म्यूट रखे, कुमार पाल के नाम से जो बच्चा है, अदरवाइज आपको इस क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आगे की टॉपिक पढ़ने के पहले आप सभी लोग पोल सेक्शन में जाएं और अपना मीडियम चुनें, या आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। सभी लोग पोल सेक्शन में बताएं कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। इससे हमें ये पता चलेगा कि इस क्लास में ज्यादातर बच्चे किस मीडियम के हैं। आप अगर चैट सेक्शन में लिखोगे तो इसका कोई डेटा हमारे पास नहीं आता, आपको पोल सेक्शन में लिखना है। जब पोल सेक्शन में आंसर करोगे तभी हमें पता चल पाएगा कि इस क्लास में ज्यादातर किस मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी या इंग्लिश। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज्यादा होंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोग इंग्लिश की भी स्लाइड्स ऐड कर दें। सभी लोग आंसर करें कि इस क्लास में ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम के। आप अपना मीडियम चुन लो कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। बस 5 सेकंड और रुकेंगे, जल्दी से आप लोग आंसर करें, उसके बाद हम लोग आगे की चीज देखेंगे। चलिए, अब देखो, हमारी ये जो क्लास है ये 2 तारीख को, अगले हफ्ता आप सभी को पता है कि अगले वीक क्या है, दिवाली है ना? तो अगले वीक दिवाली है, तो ये जो हमारी लाइव क्लास चल रही है ये 2 तारीख को तो आपको क्लास लगनी ही है। तो 2 तारीख तक ये क्लास चलेंगी, यानी मंगलवार को आपकी क्लास होंगी। उसके बाद जो क्लास है वो 4 तारीख है और 6 तारीख है। तो 4 तारीख को दिवाली है, 6 को भाई दूज है। आप सभी को ध्यान रखना है, 4 को दिवाली है, 6 को भाई दूज है, 4 को गुरुवार है और 6 को शनिवार है। तो आपको ये तय करना है कि आप किस दिन क्लास कर पाओगे, कि 4 तारीख को क्लास कर पाओगे, 6 को कर पाओगे, या इनमें से किसी भी दिन नहीं कर पाओगे। तो पोल सेक्शन में जाना है, आप सभी को बताना है कि आप लोग किस दिन क्लास कर पाओगे, 4 को, 6 को, या किसी भी दिन आप नहीं कर पाओगे। तो जिस तरीके से आपका वोट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस फिक्स होंगी। विनीत शर्मा बोल रहे हैं दोनों दिन, तो दोनों दिन आपकी क्लास नहीं होगी, किसी एक दिन होगी। तो या तो 4 को होगी या 6 को होगी या इनमें से किसी भी दिन नहीं होगी। तो आपको देखना है कि आप किस दिन क्लास कर पाओगे। सभी बच्चे जाए और पोल सेक्शन में आंसर करें। ठीक है, इसीलिए पूछा जा रहा है कि आप किस दिन क्लास कर पाओगे, 4 को, 6 को, या किसी दिन। 4 को तो दिवाली है, तो आपकी दोनों क्लास गुरुवार और शनिवार के दिन कोई ना कोई पर्व है, तो आपको देखना है कि आप किस दिन क्लास कर पाओगे, 4, 6 या इनमें से किसी भी दिन। तो आप सभी लोग इसका आंसर करो। अब हम लोग देखते हैं कि हमें इसके आगे की क्या चीज पढ़नी है। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एडजेसेंट एंगल, यानी आसन्न कोण। तो आसन्न कोण पढ़ने के पहले हम लोग कोण के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। आप सभी लोग एक बार चैट सेक्शन में लिखकर बताएं मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है या नहीं पा रही, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो कोण के बारे में, एडजेसेंट एंगल पढ़ने के बारे में, कोण के बारे में हम लोग देखते हैं कि कोण में क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए, तभी आपको आसन्न कोण समझ में आएगा। और आसन्न कोण काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके काफी कंसेप्ट क्लास 9th में और क्लास 10th में यूज होते हैं। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं कोई अगर मैं कोई भी कोण बनाऊं, अगर मैं इस तरीके से एक कोण बनाऊं और इसे अगर नाम दूं ए बी सी, तो इस कोण को आप 2 तरीके से लिखते हो। इसे आप लिखते हो या तो एंगल ए बी सी,
या इसे आप लिख सकते हो एंगल CBA। मतलब आप या तो इधर से आप ऐसे जाओगे या इधर से ऐसे जाओगे। तो यही दो तरीके से आप इसे लिखते हो, या तो ABC या CBA। अब ध्यान देना, यहाँ पर बीच में जो अक्षर मैंने लिखा अंग्रेजी का लेटर B, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि इस कोण का जो शीर्ष है, मतलब जहां से दो किरणें निकल रही है, या आप कह सकते हो जहां पर दो रेखाखंड मिल रही है, तो इस B को हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं इस कोण का शीर्ष, यानी वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या हुआ, बी हुआ। जरूरी नहीं है कि आपको ये फिगर ही देखनी है। अगर मैं ऐसे ही लिख दूं एंगल PQR, तो आप क्या कहोगे, इस कोण का शीर्ष क्या होगा, तो इस कोण का शीर्ष होगा Q, यानी जो बीच में लिख रखी है वही उस कोण का शीर्ष होता है, यानी वर्टेक्स होता है। तो ये शीर्ष के बारे में आप सभी को समझ में आया होगा कि किसी भी कोण में शीर्ष क्या होता है। तो शीर्ष क्या होता है, जहां पर दो किरणें मिलती हैं, या फिर आप अगर नाम से देखो तो जो बीच में है, तो आप दोनों ही नाम में देखो बी बीच में है, तो इस कोण का शीर्ष क्या होगा, बी, वर्टेक्स बी होगी। तो जब भी मैं आपसे पूछूं तो आप देखना कि बीच में कौन सा लेटर लिख रखा है, तो उसे आप पता चल जाएगा कि उस कोण का शीर्ष क्या है। अब हम देखते हैं कि और क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई भी कोण में दो भुजा होती है, कोई भी कोण दो भुजाएं से मिलकर बनती है, एक AB और एक BC। तो अगर मैं इस कोण की बात करूं तो इसमें आपको दिख रही होगी कि एंगल ABC में एक भुजा AB है और एक भुजा BC है। तो इस कोण में दो भुजाएं हैं AB और BC। तो कोई भी कोण में दो भुजा होगी, उसका हम लोग नाम लिख सकते हैं। अब अगर आप देखो, मैं एक कोण यहाँ पर इस तरीके से बना रहा हूं, PQR। तो इस कोण में इसका नाम अगर लिखे तो हम क्या लिखेंगे, एंगल PQR। तो इसका शीर्ष आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताओ कि इस कोण का शीर्ष क्या होगा। इस कोण का शीर्ष बताओ, P, Q या R। P होगा, Q होगा या R होगा। ठीक है, तो Q होगा, बीच में जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, इस कोण का शीर्ष। अब आप सभी लोग ये बताएं कि इस कोण का भुजा क्या है, ये कोण किन दो भुजाओं से मिलकर बनी हुई है। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखेंगे किन दो भुजाओं से मिलकर बनी हुई है ये कोण। कोई भी कोण दो भुजाओं से मिलकर ही बनती है, तो उन दो भुजाओं के नाम आप कैसे लिखोगे। सिर्फ एक भुजा नहीं लिखनी, दोनों ही भुजा लिखनी है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, यह कोण जो है PQ और QR, मतलब PQ और QR दो भुजा से मिलकर बनी है, PQ और QR। तो जरूरी नहीं है, आप सभी लोग ध्यान से देखें कि जरूरी नहीं है कि आपको इमेज ही देखनी है। अगर मैं सिर्फ ऐसे ही लिख दूं एंगल XYZ, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस कोण का वर्टेक्स यानी शीर्ष क्या होगा, शीर्ष होगा Y, और इसकी भुजा क्या होगी, भुजा होगी XY और YZ। मतलब ये आगे वाली XY और फिर पीछे से आप देखना YZ। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, XY और YZ दो भुजाएं। तो इस वाले में PQ और QR, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, PQ एंड QR इस कोण की भुजाएं हैं। तो ये सारी चीज मैं आपको क्यों पढ़ा रहा था, ये आसन्न कोण समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक क्वेश्चन और बताओ, आप सभी लोग ये सारी छोटी छोटी चीजें जब आप समझ जाते हो, तभी आपको सारी चीजें गणित में समझ में आएंगी। तो अगर मैं इस तरीके से एक कोण बनाऊं,
PQRS। तो आप लोग ये बताओ, अगर मैं इस कोण को लिखना चाहूं सिर्फ ये वाली, तो इस कोण का नाम आप क्या दोगे? एंगल PQR दोगे। उसी तरीके से अगर मैं इस कोण की बात करूं सिर्फ नीचे वाली कोण की, तो इसको आप क्या नाम दोगे? एंगल RQS। ये ध्यान देना, अगर मैं ऊपर वाली इस कोण की बात करूं, एक नंबर की कोण, तो एक नंबर का कोण ये है और 2 नंबर का कोण ये वाला है, यानी RQS, यानी यहां से यहां। मतलब आप देख पा रहे हो कि एंगल RQS में दो भुजाएं हैं, RQ और QS, और PQR में PQ और QR, और दोनों ही का शीर्ष क्या है? PQR और RQS, दोनों ही एंगल को आप देखो तो दोनों ही में आपको दिख रहा होगा कि दोनों का शीर्ष क्या है? शीर्ष है Q। तो दोनों ही कोणों का जो शीर्ष है वो कॉमन है, मतलब एक ही शीर्ष है। अब अगर मैं इस कोण की बात करूं, ये वाले कोण को देखना, अगर मैं ये पूरी कोण की बात करूं, तो इस कोण को आप क्या बोलोगे? इस कोण को बोलोगे इसकी भुजा PQ है और QS है। तो आप लिख सकते हो इस कोण की नाम एंगल PQS। तो अगर मैं पूरे कोण की बात करूं तो आपको क्या लिखना होगा? एंगल PQS। तो यहाँ पर आपको कोण को नाम देने के लिए समझ में आया कि किस कोण को नाम कैसे देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो तीनों कोण दिख रहे हैं, एंगल PQR, एंगल RQS और एंगल PQS, तो आप सभी लोग बताओ इस तीनों कोण में क्या समानता है? तीनों कोण का शीर्ष क्या है, ये मुझे बताओ। इन तीनों कोणों का शीर्ष का नाम आप लोग लिखकर बताओ। तो इस तीनों कोण का शीर्ष यानी वर्टेक्स, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो इसका वर्टेक्स क्या है? क्यू है। तो इन तीनों ही कोणों का वर्टेक्स कॉमन है, यानी क्यू है। ठीक है। तो अगर ये सारी बात कोण को किस तरीके से नाम देते हैं, कोण की भुजा क्या होती है और कोण का शीर्ष क्या होता है, मतलब कोण का वर्टेक्स और साइड के बारे में पता है, आपको कोण को नाम देने आता है, तो आप काफी आसानी से एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण को समझ जाओगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब आज समय 7:55 हो गई है, तो हम क्या करते हैं, आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप सभी को अभी आपको होमवर्क दिखेगी, जिसके पास भी ये बुक है वो नोट कर लें कि आज आपकी होमवर्क जो है वो है एक्सरसाइज 7.1। सभी लोग नोट कर ले, जिसके पास भी आज कोई भी अभी बाय नहीं बोलेगा, कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। सभी लोग होमवर्क नोट कर ले, एक्सरसाइज 7.1 एंड एक्सरसाइज 7.2, ये दोनों ही एक्सरसाइज आपको बनानी है, इस बुक में ही बनानी है। तो जिसके पास ये बुक है वो इस बुक में ही बनाएगा, जिसके पास ये बुक नहीं है, अभी एक्सरसाइज 7.1 आपको दिख रही है, इसकी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जिसके पास भी ये बुक नहीं है वो इस स्क्रीनशॉट लेगा। अब आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी।